सुकृत और सुव्रत ने अपने यौवन को, अपने संयम सदाचार को इतना उज्जवल किया कि इस नगर में आध्यात्मिक तेज के वाइब्रेशन फैल गए। इस धरती में ईश्वरीय भक्ति और तेजस्वी जीवन जीने का भाव। फिर सांदीपनी ऋषि और भगवान कृष्ण और औधव जैसे व्यक्तित्व। औधव कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। औधव 5 साल के थे, माँ बोलती कि बेटा कलेवर कर लो, नाश्ता कर लो। औधव कहते कि माँ अभी तक मैंने पूजा पूर्ण नहीं की है। श्री कृष्ण की मूर्ति रख के पूजा करते थे। भगवान बृहस्पति से उन्होंने विद्या पाई और गोपियों से प्रेमा भक्ति पाई और भगवान श्री कृष्ण से तत्व ज्ञान पाया है। और कहीं पर तो कृष्ण ने यह कहा कि औधव संयम में मेरा स्वरूप है। ऐसे व्यक्तित्व के धनी, संयम के और प्रेमा भक्ति के और तत्व ज्ञान के धनी व्यक्ति जिस धरती पर विचरण किए होंगे, जब शुंभ निशुंभ के क्रूर संस्कार लक्ष्मण को असर कर सकते हैं, तो कृष्ण के, उद्धव के, सांदीपनी के और वेद प्रिय ब्राह्मण के और उनके सुपुत्रों के और भी कई ब्राह्मण देवता, कई जति जोगी संत, और हर 12 वर्ष में कुंभ के मेले में तो न जाने कौन सी छुपी हस्तियां आती होगी। इसलिए उज्जैन न स्वर्ग का अधिकारी है न नरक का अधिकारी है। उज्जैन का नागरिक तो आत्म सुख का अधिकारी मुझे लग रहा है। नारायणो हरि बोलो न लाला, नारायण हरि नारायण। कल एक साधक आए थे, वो जैन थे। उसने कहा बापू मैं तो जैन हूं, मैं जानता हूं, उन्होंने तो मेरे से मंत्र दीक्षा ली। तो कल वो जो बात कही थी किसी ने, तो उस विषय में उनको हुआ होगा। लेकिन सब जैन भाई ऐसे नहीं होते हैं कि चलो अपने वालों को ही दो संकीर्णता में। जो संकीर्णता वालों के चक्कर में आते हैं उनका मन संकीर्ण हो जाता है, और जो विशाल वालों के संग में आते हैं उनका मन विशाल हो जाता है। किसी जाति विशेष के लोग ऐसे ही है ऐसा नहीं, उसमें भी कई रत्न होते और कई ऐसा भी होता है। ये तो सृष्टि है भाई। इस वेद प्रिय ब्राह्मण के पुत्र भगवान शिव के निर्गुण निराकार स्वरूप की याद दिलाने वाले शिवलिंग की रचना करके पूजा किया करते। उन दिनों में रत्नमाल पर्वत पर दूषण नाम के असुर ने तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान पा लिया, और उस दुष्ट ने जब शक्ति पाली तो इधर उधर लोगों को सताने लगा। सताते सताते जैसे औरंगजेब को मंदिर तोड़ने का धुन लगी, सताने लग गया, तो तुलसीदास को भी जेल में डाल दिया। काफर इनको शिव जी है तो शिव जी का नंदी भी सच्चा है, घास खिला के दिखाओ नहीं तो जेल में डाल। नामदेव को पकड़ के जेल में डाल दिया। तू मुल्ला मौलवी को बोलने के गाय को जिंदी कर दे, नामदेव को पकड़ के हथकड़ियां लगा दी कि गाय जिंदी कर दे। दुष्ट के पास अगर सत्ता आती है तो अपनी दुष्टता का स्वभाव दिखाता, और सज्जन के पास सत्ता शक्ति आती है तो फिर कथा वार्ता सुनता, सेवा का कार्य खोज लेगा। जय राम जी की। तो उस असुर ने उज्जैन नगरी पर चढ़ाई कर दी। चारों तरफ अपने दैत्यों के द्वारा उज्जैन के नागरिकों को और ब्राह्मणों को सताना शुरू कर। और सताते सताते दावा बोलते बोलते जब ब्राह्मण जहां पूजा कर रहे थे वहां आया तो कई ब्राह्मण बेचारे घबरा रहे थे। तब शिव की पूजा में जो रथ वेद प्रिय ब्राह्मण और उनके पुत्र, उन्होंने कहा तुम घबराओ नहीं, तुम अपने को अनाथ मत मानो, जगत का नाथ जगत में विचर रहा है, तुम केवल अपना धैर्य रखकर उसकी पूजा में लगे रहो। ये असुर को जहां से सत्ता मिलती है उस सत्ता के मूल स्थान में तुम गोता मारो, सब ठीक हो जाएगा। यकीन बड़ी मदद करता है। दृढ़ निश्चय और एकाग्रता बड़े बड़े भारी विघ्न बाधाओं को हटाने में सक्षम है। दूषण असुर
नजदीक आया, इनको पकड़ो, मारो, बंदी बना लो। ब्राह्मण घबराए, उन्होंने प्रिय मेघा ने, सुकृत ने, वेद प्रिय ने उनको सांत्वना देते शिव जी की प्रार्थना की। और भक्त वत्सल भगवान वहां जहां शिव पूजा हो रही थी वहां एक भयानक शब्द हुआ, खड्डा हो गया और भयानक शब्द हुआ और शिव जी प्रकट हुए। ऐसी कथा आती है, तुम लोगों ने सुनी भी होगी। और शिव जी ने भक्तों की रक्षा की और दुष्टों का दमन किया। उनकी सारी सेना कहीं की कहीं चली गई। ब्राह्मणों ने भगवान आशुतोष का, भगवान शंभ सदाशिव का भावभीना पूजन किया, प्रार्थना की कि प्रभु आप यहीं विराजे। शिव जी ने तथास्तु कहा और शिव ओज शिव तत्व जिस जगह पर स्वाभाविक आनंद और कल्याणमय वाइब्रेशन है उसी जगह को आज महाकाल करके हम लोग पूजते हैं, नमन करते हैं। महाकाल भगवान की जय। लेकिन कल शिवरात्रि और महाकाल भगवान के दर्शन करने तुम जाओ और दर्शन मिल जाए ये कोई जरूरी नहीं है। लाइन लगेगी लंबी लंबी, जय राम जी की। तो फिर क्या करोगे? तो फिर क्या करना चाहिए कि शिव गीता में शिव जी ने पार्वती को कहा, पार्वती ने पूछा कि कलयुग में जीवों के उद्धार का उपाय। बोले जीवों को शिव तत्व का ज्ञान देने वाले गुरुओं का सानिध्य लेना चाहिए। बोले गुरु तो बहुत सारे हैं, किसको गुरु करे, कैसे गुरु करे? तो भगवान शिव जी कहते तत्त्वमसि आदि वाक्यानाम उपदेशन्ति तु पार्वती कारणाख्यो गुरु प्रोक्तो भव रोग निवारकः। तत्त्वमसि आदि महावाक्यों का उपदेश देने वाले, संसार रोग का निवारण करने वाले गुरुओं को कारण आख्य गुरु कहते हैं। सर्व संदेह निर्मूलम, सर्व संदेह संदोह निर्मूलम विचक्षणः जन्म मृत्यु भय विघ्नो यह स गुरु परमो मतः। सर्व प्रकार के संदेहों को जड़ से नाश करने में जो चतुर हैं, जन्म मृत्यु तथा भावों के रोग का विनाश करने में जो समर्थ हैं, ऐसे गुरु सतगुरु कहलाते हैं। फिर मारण वशीकरण मोहन का जो मंत्र देते हैं उनको हे पार्वती निषिद्ध गुरु कहा जाता है। ऐसे निषिद्ध गुरु से साधक को बचना चाहिए। जलानाम सागरो राजा यथा भवती पार्वती गुरुनाम तत्रैव सर्वेषां राजायाम परमो गुरु। जैसे जलाशयों में समुद्र राजा है, ऐसे ही जिसने सत्य स्वरूप पर ब्रह्म परमात्मा शिव में विश्रांति पाई है और हमको विश्रांति पाने की कला सिखा सकते हैं, ऐसे गुरु परम गुरु है। सूचक गुरु जो शब्दों का ज्ञान देते हैं, बोधक गुरु और कुल परंपरा से जो पंचाक्षरी मंत्र देते हैं, ये सब गुरु अच्छे हैं। लेकिन परम गुरु तो परब्रह्म परमात्मा का सुख जगाने में सक्षम है। भगवान शिव के बाह्य स्वरूप का थोड़ा सा विचार करें। शिव के गले में सांप है, हाथों में सांप है, अर्थात तुम अपने आत्म शिव में विश्रांति पाओ तो तुम्हारे हाथों में संसार रूपी सर्पों, चाहे गले में संसार रूपी जिम्मेदारी के सर्पों, फिर भी आपको उन जिम्मेदारियों के डंक नहीं लगेंगे, अपितु वे कार्य आपके गहनों की तरह शोभनीय हो जाएंगे। ये शिव जी के बाह्य विग्रह का अर्थ लगाना चाहिए। शिव जी को कैलाश में बताया, अर्थात ज्ञान का ऊंचा शिखर धवल शिखर होता है, अज्ञान अंधकार नीचे के केंद्रों में होता है। काम आएगा तो मूलाधार केंद्र में आएगा, क्रोध आएगा तो मूलाधार केंद्र में होगा, भय होगा तो मूलाधार केंद्र में मन प्राण होगा, उस समय होगा। अगर मन प्राण ऊंचे शिखरों पर है तो काम नहीं टिक सकता है। काम ने बाण मारा और शिव जी ने निगाह मात्र डाली, काम जलकर भस्म हो गया। अर्थात कितना भी काम विकार जीवन में आए, नीचे के केंद्र में आप तुरंत यहाँ चले आओ, काम जलकर भस्मीभूत हो जाएगा। अर्थात काम विकार तुमको साधन काल में नहीं गिराएगा। शिव जी के यहाँ